मोकामा में कंटेस्ट कहाँ है किसी से हम लोगों का। लेकिन साधु यादव तो कह रहे हैं कि गोपालगंज को बनाने वाला ही वही है, जो कुछ काम किए हैं वही है, भांजे को तो इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। और भारी मतों से जीतेंगे। बाकी उम्मीदवारों का, जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसका जमानत जब्त होगा। आरजेडी और जेडीयू तो है ही, इसके साथ है कांग्रेस, इसके साथ है सीपीएम, माले, सीपीआई। सिंपैथी रहना और वोट देना दोनों दो बात है। वोट मिलेगा वहाँ मोहन प्रसाद गुप्ता को ही, जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। बिहार में 2 जगह उपचुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर सारी पार्टी अपनी अपनी तैयारी लगभग कर ही चुकी है। लोग हमेशा वहां जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में विजिट कर रहे हैं कि नहीं क्या दिक्कत है। सारा आश्वासन दे रहे हैं कि हमें जितवाइएगा तो फिर इस तरह से हम लोग आपके लिए काम करेंगे। चलिए, मोकामा में मैं गई, वहाँ पर क्या क्या हुआ सारा कुछ जानकारी आपको मैं दी ही। और अब हम गोपालगंज की बात करते हैं। हमारे साथ उदय नारायण चौधरी जी आरजेडी से जुड़े हुए हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। सर, गोपालगंज में किस तरह से आप लोगों की तैयारियाँ हैं? पूरे गोपालगंज नहीं, मोकामा, गोपालगंज, ये तो अभी उपचुनाव की घोषणा हो गई है और अगले 3 नवंबर को चुनाव होना है। और आगे भी जो एक और उपचुनाव होना है उसकी भी तैयारी हम लोगों की शुरू हो गई है। हाँ, उसकी तैयारी शुरू हो गई है हम लोगों की। और हमें महागठबंधन को इन जगहों पर कोई परेशानी नहीं है। महागठबंधन के साथ वहाँ के मतदाता हैं, वहाँ के वोटर हैं। अब उदाहरण के लिए मोकामा में कंटेस्ट कहाँ है किसी से हम लोगों का। कंटेस्ट है ही नहीं। अब महागठबंधन को जो वोट है महागठबंधन का, जिसमें आरजेडी और जेडीयू तो है ही, इसके साथ है कांग्रेस, इसके साथ है सीपीएम, माले, सीपीआई, ये सबका वोट जब एक जगह हो जाता है समर्थक, तो कोई इसमें कंटेस्ट नहीं है। वहाँ इस बात की है कि कितने ज़्यादा वोट से हम जीतेंगे, ये सवाल है। क्या लग रहा है सर, कितने ज़्यादा वोट से जीतेंगे? एक बार और ललन सिंह तो वहाँ से खड़ा हुए थे तो 1800 ही वोट से ही ये पीछे रहे थे। हाँ, तो अब इस बार लेकिन सब वोट एक जगह हो गया है और भारी मतों से जीतेंगे। बाकी उम्मीदवारों का, जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसका जमानत जब्त होगा। सर, अगर आप मोकामा की बात कर रहे हैं तो मोकामा से ही मैं एक और सवाल करती हूँ आपसे। वहाँ पर मैं गई और वहाँ पर मैं जहाँ जहाँ विजिट की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा नाखुश दिखे तो माझी लोग। उनका कहना है कि इतने दिन हैं, मतलब आते हैं लोग, हाथ जोड़कर वोट लेते हैं, जाते हैं, फिर काम नहीं करते हैं। ऐसा मतलब दुर्दशा हम उनका देख क्या रहा है कि क्या कहें। हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे आपको। हम इतना ही कहेंगे कि बाकी उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो जाएगा और वहाँ जीत महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं, वो नीलम देवी की जीत होगी। माझी जी पहुँचेंगे? जरूर जाइए, सब लोग जाएंगे। गोपालगंज के बारे में क्या कह रहे हैं? वहाँ पर साधु यादव तेजस्वी जी के मामा खड़े हैं। देखिए, मीडिया के खुराक हैं बाकी लोग। हाँ, ये मीडिया के खुराक हैं, वोटर के खुराक नहीं हैं। मीडिया के खुराक हैं कि कंटेस्ट वहाँ दिखा रही है मीडिया, लेकिन जीत अगर होना है तो महागठबंधन के उम्मीदवार की ही जीत होना है। वहाँ भी मोहन प्रसाद गुप्ता के अलावे कोई जीतने वाला नहीं। लेकिन साधु यादव तो कह रहे हैं कि गोपालगंज को बनाने वाला ही वही है, जो कुछ काम किए हैं वही है, भांजे को तो इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि आरजेडी को भी तो हमने ही बनाया और गोपालगंज में भी वही काम किए हैं। सबको वही बनाया, तो आज उनका हस्र क्या हो गया है? जब वो बने हुए किए तो उनका क्या हस्र हुआ? इसलिए ये सब अहंकार भरी बात है। तो अहंकार का जवाब क्या दिया जाएगा? वो 4 दिन 5 दिन का ना बात है, 1 हफ्ता का। तो 3 तारीख के बाद तो पता चल जाएगा सब लोगों को। तो देते ही हैं। उस बार भी खड़ा हुए थे तो आप वो 2nd नंबर पे और आरजेडी 3rd नंबर पे पहुंची थी।
आप देखिएगा ना क्या टक्कर क्या नहीं टक्कर, पता चल जाएगा आपको 3 तारीख के बाद सब सामने आ जाएगा। ऐसा थोड़ा है लोगों कि का ये भी कहना है उस वहाँ तो बीजेपी का ये था, भले वो डेट कर गए, लेकिन सिंपैथी वोट मिलेगा। हम लोग की सिंपैथी उनके साथ है, ऐसा नहीं कि सिंपैथी रहना और वोट देना दोनों दो बात है। वोट मिलेगा वहाँ मोहन प्रसाद गुप्ता को ही, जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उन्हीं को मिलेगा एकदम। और मोकामा में नीलम देवी को मिलेगा। अनंत सिंह तो मतलब वो तो है नहीं, वो तो जेल में है। उससे क्या मतलब निकलता है? वोटर को ना वोट देना है भाई, वोट देंगे वोटर लोग। आप कब पहुँच रहे हैं? हम लोग भी जाएंगे, कल ही जाने वाले हैं वहाँ हम लोग। जदयू के बड़े बड़े लोग वहाँ पे कम दिख रहे हैं। नहीं, सब लोग जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, ललन सिंह जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं सब 2 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे। दिवाली के लिए रुके हुए थे। दिवाली और छठ के बीच में सब लोग पहुंच जाएंगे। सब लोग पहुँच जाएंगे। चलिए, तो आपने सुना कि जिस तरह से साधु यादव गोपालगंज में दम भर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर जो कुछ काम हुआ है, जो बनाने वाला है, वो सारा कुछ उन्हीं का है। तेजस्वी यादव को यह सपना नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पर उनकी जीत होगी। और जहाँ तक गोपालगंज की बात कही जा रही है कि इनका कहना है कि गोपालगंज में भी इन्हीं की जीत होगी और मोकामा में भी इन्हीं की जीत होगी। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अब छठ पूजा और दीपावली के बीच में जो टाइम है, उसमें जदयू के और भी जो पार्टी के लोग हैं, वो सभी लोग प्रचार के लिए पहुंचेंगे। अब इन लोगों के प्रचार में पहुंचने के बाद फिर क्या वोटरों पर असर पड़ता है, यह तो बाद में देखने वाली बात होगी। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।